हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली मॉम नोस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गर्मी के बारे में। पहली गर्मी जो बच्चों के न्यू पेरेंट्स के लिए है कि बच्चों की पहली गर्मी है, वो काफ़ी ज़्यादा वरी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ बेसिक चीज़ों के सवाल उनके मन में आते हैं कि बच्चे की पहली गर्मी है तो हम उसका ध्यान कैसे रख सकते हैं जिससे वो गर्मी में बीमार ना हो। क्योंकि बच्चों की पहली गर्मी न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए थोड़ी दिक्कत वाली हो जाती है, क्योंकि इसी टाइम पे बच्चों को लूज़ मोशंस लगना, रैशेज़ होना, उनको तब तरह-तरह के इन्फेक्शंस होना, ये बहुत कॉमन होता है। एंड पेरेंट्स के मन में काफ़ी सवाल भी होते हैं, बच्चों को हम नहला सकते हैं, कितनी बार नहलाना है, कितनी बार मसाज देनी है, कौन से ऑयल से मसाज देनी है। तो इस तरीके के बेसिक्स क्वेश्चन है, बट न्यू पेरेंट्स के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस वीडियो में हम सारा कुछ कवर करने वाले, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आपको बच्चे को गर्मी में स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली चीज़ जिसका ध्यान रखना है वो है कि बच्चों की प्रॉपर क्लॉथिंग, बच्चों को ढंग से कपड़े पहनाना। बच्चों को इस टाइम पे प्योर कॉटन कपड़े पहनाने की ही कोशिश करें। बिल्कुल कॉटन में भी आपको हल्के रंग के कॉटन कपड़े देखने हैं, क्योंकि हल्के रंग जो होते हैं ना दोस्तों, वो गर्मी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो बच्चों की बॉडी थोड़ी कूल बनी रहती है। कॉटन के कपड़ों से पसीने अंदर बाहर हो जाता है, तो बच्चों की बॉडी में रैशेज़ होने के चांसेस ही बहुत कम होते हैं, एयर आराम से पास होती है। तो आपको सिंपल आपको इतना ध्यान रखना है कि गर्मियों के टाइम पे आप एक इनर वेस्ट पहना के बच्चों को टी-शर्ट डाल सकते हो, और हल्की टी-शर्ट डालने, बहुत टाइट फिटिंग के कपड़े नहीं पहनाने। फैशन के चक्कर में बच्चों की हेल्थ पे, उनकी जो स्किन है उस पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। फैशन में आपको सिर्फ वो कपड़े, नेट के कपड़े इस तरीके से नहीं पहनाने, कॉटन के कपड़े पहनाने। अगर बच्चे की स्किन में हल्का सा भी आपको रैशेज़ दिख रहा है, स्पेशली उस केस में तो आपको कॉटन का ही पहनाना है। और जनरली भी आप बच्चों को पूरी गर्मी कॉटन के कपड़ों में रखो और हल्के कपड़ों पहनाओ, तो उसमें आप देखोगे बच्चे को रैशेज़ नहीं होते हैं। क्योंकि बच्चों की अगर क्लॉथिंग सही रहती है तो बच्चे चिड़चिड़ नहीं करते हैं एंड बहुत आराम से वो एंजॉय करते हैं। सेकेंड टिप आपको ध्यान रखना है कि इस टाइम पे जो आप एसी, कूलर, फैंस यूज़ कर रहे हो, तो आपको रूम का टेम्परेचर ऐसा रखना है जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा ना ठंड लगे ना ज़्यादा गर्मी लगे। एसी का टेम्परेचर आपको 24 से 26 के बीच में है, अगर 24 से 26 के बीच में है तो इस टेम्परेचर पे आप रूम टेम्परेचर तरीके से हो जाता है, तो ये आप बच्चों को इसमें रख सकते हो। इसमें कोई दिक्कत बच्चों को जनरली नहीं होती है। बट अगर आपको लग रहा है बच्चे को ठंड लग रही है, तो आप अपने हैंड के बैक के पार्ट से बच्चे का स्टमक टच करके देख सकते हो। अगर वो ठंडा है तो मतलब बच्चे को ठंड लग रही है, वो नॉर्मल है तो बच्चे का इस नॉर्मल, आप उसको आराम से उसमें सुला सकते हो। इसके बाद आपको थर्ड पॉइंट याद रखना है दोस्तों, हाइड्रेशन का। बच्चा अगर 6 महीने से छोटा है तो डेफिनेटली बच्चे को जो ब्रेस्ट फीड मिल रहा है उसी से उसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट बॉडी की है वो पूरी फुलफ़िल होती है, क्योंकि बच्चे, माँ की जो ब्रेस्ट फीड दे रही है माँ बच्चे को, उसमें 80% पानी होता है। तो वो बच्चे को 6 महीने से कम एज के बच्चों को आराम से वो पानी की कमी पूरी हो रही है। 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो उसको आप पानी थोड़ा करके 100 से 150 ml पूरे दिन में बहुत इनफ है, आप उसको थोड़ा करके दे सकते हो। 6 महीने से बड़े बच्चे को आप थोड़ा कोकोनट वाटर भी दे सकते हो, आप वाटरमेलन की जूस वगैरह, छाछ वगैरह, इस तरीके से थोड़ी जो ऐसी चीज़ें जो जिसमें हाइड्रेशन बच्चे का मेंटेन रखेगा, तो वो उस तरीके से आप दे सकते हो। आप उसको थोड़ा खीरा भी खाने को दे सकते हो, क्योंकि ऐसे फ्रूट्स जो होते हैं ना दोस्तों, वो बच्चों की बॉडी में पानी की कमी को बहुत जल्दी दूर करते हैं स्पेशली। और जो 6 महीने से छोटे बच्चों की मदर्स हैं वो अपनी बॉडी को फुल हाइड्रेटेड रखें, ताकि जो बच्चे को फीड दे रहे हैं वो अच्छा हो एंड बच्चे की बॉडी में डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम ना हो। अब आपको पता कैसे करना है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रहा है या पानी की कमी हो रही है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बच्चे की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, टॉयलेट पास करने की, यूरिन पास करने की। अगर बच्चा दिन में 6 से 7 बार कर रहा है या रात में 2 बार कर रहा है तो इनफ है, बच्चा बॉडी फुल हाइड्रेटेड है। बट अगर बच्चा जो यूरिन पास कर रहा है वो वाइटिश होनी चाहिए, नॉर्मल पानी के कलर की होनी चाहिए। बट अगर वो थोड़ी येलो इज़ ओके, बट अगर थोड़ी ज़्यादा येलो या स्मेल करिए तो डेफिनेटली बच्चे की बॉडी में पानी की कमी हो गई है, तो उसको आपको ध्यान देना है। डायपर जो बच्चे पहन रहे हैं उस पर आप देखना थोड़ा मुश्किल होता है, बट डायपर के कलर को देख करके भी थोड़ा आइडिया लगाया जा सकता है कि बच्चा कितना यूरिन पास कर रहा है एंड कैसा उसका यूरिन जा रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को अगर आप बाहर ले जाना चाहते हो तो आपको बच्चे को 10 बजे से लेकर के दिन शाम के 4 बजे तक बिल्कुल अवॉइड करिए बच्चों को बाहर ले जाना, क्योंकि इस टाइम पे पीक गर्मी होती है। एंड जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो बच्चे को बिल्कुल भी बाहर लेके मत जाइए। आपको जो बच्चे को ले जाना 10 बजे से पहले या शाम के 4 बजे के बाद आप बच्चे को डेफिनेटली ले जा सकते हो। बट अगर इन केस आपको लेके जाना पड़ रहा है तो उस केस में बच्चे को सनस्क्रीन लगाना और बच्चे को कैप पहनाना, सन कैप बिल्कुल मत भूलिए। और अगर वो उसमें है, प्रैम में है, तो आप प्रैम का कवर बिल्कुल शेड करके या हल्की कॉटन चुन्नी उसके ऊपर डाल करके ही उसको कहीं पे लेके जाइए।
इसके बाद दोस्तों आपको इस चीज़ का बहुत बहुत पेरेंट्स का कमेंट आता है कि मैम बच्चों को डायपर रैश हो रहे हैं, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल देसी तरीका है, बच्चे को सिर्फ नारियल का तेल लगा दीजिए एंड उसको थोड़ी थोड़ी देर में डायपर फ्री रखिए, नेकेड रखिए, बिल्कुल उसको हवा लगने दीजिए, क्योंकि जितना हवा लगेगा ना दोस्तों उतना जल्दी वो रिकवर करता है। नारियल का तेल इज़ द बेस्ट। आप चाहो तो नारियल के तेल में हल्का सा कपूर मिक्स करके रख सकते हो, आप कुछ नहीं तो हल्की मलाई लगा सकते हो। उससे भी बच्चों को आप देखोगे कि बच्चों को ये जो रैशेज़ की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी चली जाती है। अगर बच्चों को पीठ पे रैशेज़ हो तो उस पे हमने एक सेपरेट वीडियो शेयर की हुई है। पीठ पे, माथे पे, हाथ पे अगर रैशेज़ हो रहे हैं या घमौरियाँ हो रही हैं, उस पे हमने एक सेपरेट वीडियो शेयर की है। वो काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी आपको काफ़ी पेरेंट्स को कमेंट्स आते हैं कि उनको वो टिप्स काफ़ी हेल्पफुल लगी थी। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, उससे आपको टिप्स मिल जाएँगी कि बच्चों को घमौरी हो रही तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा आपका ये चीज़ें। अब इसके बाद बात करते हैं कि बच्चों को ऑयल कौन-सा यूज़ करना है मसाज के लिए। मसाज आप डेफ़िनेटली कर सकते हो। काफ़ी पेरेंट्स का क्वेश्चन आता है मैम इतनी गर्मी पड़ रही है, बच्चों को मसाज दें कि नहीं? दोस्तों मसाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए, उनकी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए। गर्मी को देखते हुए मसाज नहीं रोक सकते। आपको बस ऑयल का ध्यान रखना है। गर्मियों में आप सारे ऑयल छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ़ कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। उससे आपको बच्चों को मसाज देनी है। नहाने के 15-20 मिनट, आधे घंटे पहले मसाज दे दीजिए एंड उसके बाद बच्चों को आप बाथ दे दीजिए, तो बच्चा बिल्कुल कोई प्रॉब्लम मसाज से नहीं होगी। इस टाइम पे आपको ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि ये थोड़े थिक होते हैं एंड बच्चों की स्किन में रैशेज़ हो जाते हैं। दोस्तों ये थी आपकी कुछ टिप्स जो आपको ध्यान रखना है बच्चों की अगर पहली गर्मी है तो। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप डेफ़िनेटली हमसे पूछिए, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करते हैं। दोस्तों अगर कोई और चीज़ को भी रिलेटेड आपको क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई हम जल्द से जल्द करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।